द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम शाहिद के भेजे हुए स्रोतों पर बात करने वाली हैं और कुरान की सबसे लंबी सूरह अल बकरा पर एक खास नजर डालेंगे। जी। अब एक बात पहले ही साफ कर दे, हम यहाँ कोई आयत दर आयत तफसीर नहीं करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा इरादा है तदब्बुल करने का, मतलब इसके गहरे मतलबों पर सोचना और ये देखना कि इसकी बातें आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती हैं। हाँ। अगर इस पूरी सूरा के पैगाम को एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा कि अल्लाह की तरफ से एक गाइड बुक आती है, फिर जिंदगी में उस पर चलने का इम्तिहान होता है और कामयाब वही होता है जो मतलब बिना सवाल के खुद को सौंप देता है। और ये जो शब्द है ना तदब्बुर, ये बहुत कमाल का है। इसका जो मूल शब्द है दुबूर, उसका मतलब होता है नतीजा या परिणाम। अच्छा, तो तदब्बुर सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये सोचना है कि इसका नतीजा क्या होगा। मतलब इसके अंजाम पर गौर करना। बिल्कुल। हम कुछ सवाल करते हैं, जैसे अल्लाह इन आयतों से हमारी सोच को कैसा बनाना चाहते हैं, कौन सी बातें हैं जो बार बार आ रही हैं, और सबसे जरूरी हाँ, कि अगर मैं इस रास्ते पर चलता हूं तो क्या होगा, और अगर इसे छोड़ देता हूं तो क्या होगा। ये तो कुरान के साथ एक एक्टिव बातचीत हो गई। एग्जैक्टली, एक एक्टिव बातचीत। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। सूरह की शुरुआत ही मतलब बहुत चौंकाने वाली है। जी। पहले 20 आयतों में ही अल्लाह 3 तरह के इंसानों का खाका खींच देते हैं। पहले हैं मुत्तकीन, जो गाइडेंस को खुले दिल से अपनाते हैं। दूसरे हैं काफिरीन, जो सीधे सीधे इनकार कर देते हैं। और तीसरे, जो शायद सबसे पेचीदा हैं, वो है मुनाफिकीन। हाँ, मुनाफिकीन। वो लोग जो जाहिर तौर पे तो कहते हैं कि हम मानते हैं, पर अंदर से रुकावटें डालते हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि हिदायत मतलब गाइडेंस कभी फेल नहीं होती। अच्छा, इंसान का दिल उसे लेने में फेल हो जाता है। ये सूरज की रोशनी की तरह है, सबके लिए है। पर अगर कोई खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो रोशनी अंदर कैसे आएगी? लेकिन एक सवाल है, जो साफ इनकार कर रहा है वो तो सामने है, पर ये जो मुनाफिकीन हैं, जो दिखावा करते हैं, इन्हें इतना खतरनाक क्यों बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, एक बाहरी दुश्मन से लड़ना फिर भी आसान है, हाँ, पर उस दीमक का क्या करें जो अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर रही हो? सही बात है। मुनाफिकीन सिस्टम के अंदर रहकर उसे कमजोर करते हैं। वो भरोसा तोड़ते हैं, शक पैदा करते हैं। इसीलिए कुरान उनके बारे में ज्यादा विस्तार से बात करता है। तो ये हमें एक सवाल की तरफ लाता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए बिल्कुल। कि जब कुरान मुझसे बात करता है तो क्या मैं सच में बदलती हूँ या मैं उसे अपनी पसंद के हिसाब से मोड़ने लगती हूँ? बिल्कुल, यह है असल सवाल। तो ये 3 रास्ते हैं, लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? अल्लाह हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ले जाते हैं, हजरत आदम के पास। जी, इंसान के मूल डिजाइन को दिखाने के लिए। और यहाँ एक पैटर्न दिखता है। अल्लाह ने आदम को ज्ञान दिया, फिर उनसे एक भूल हुई, उन्होंने फौरन तौबा की यानी माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें फिर से मार्गदर्शन दिया। ज्ञान, भूल, वापसी और फिर मार्गदर्शन। ये तो जैसे इंसान की पूरी कहानी का निचोड़ हो। हाँ। और ये अल्लाह की एक सुन्नत, एक तयशुदा नियम को दिखाता है। गलती करना इंसान के डिजाइन का हिस्सा है और माफ करना अल्लाह की रहमत का। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, अल्लाह ने हजरत आदम को उनकी गलती के लिए हमेशा के लिए रद्द नहीं कर दिया, नहीं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें वो शब्द सिखाए जिनके जरिए वो वापस आ सकते थे। पैगाम साफ है, रास्ता हमेशा खुला है, बस लौटने का इरादा होना चाहिए। ये तो बहुत उम्मीद देने वाली बात है। जी। इसके बाद सूरा अपने सबसे लंबे हिस्से में दाखिल होती है, बनी इसराइल की कहानी। और ये शायद सबसे अहम हिस्सा है। इसकी एक खास वजह है कि ये इतना लंबा है। क्या वजह है? वजह बहुत गहरी है। बनी इसराइल की कहानी एक जीती जागती केस स्टडी है। अच्छा, कुरान हमें उनकी कहानी इसलिए सुना रहा है ताकि हम वो गलतियां ना दोहराएं। उनकी कहानी में एक चक्र है जो बार बार घूमता है। एक साइकिल? हाँ, पहला उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिलती है। कोई आशीर्वाद? जी। फिर उन्हें उस नेमत के बदले में कोई हुक्म दिया जाता है। ठीक है। और फिर वो बहाने बनाते हैं, बेकार के सवाल पूछते हैं। और इसका नतीजा? नतीजा ये होता है कि उनके दिल धीरे धीरे पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं। ये जो बेकार के सवाल पूछने वाली बात है, ये आज भी बहुत दिखती है। मुझे तो ये कॉर्पोरेट दुनिया के एनालिसिस पैरालिसिस जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही नस पकड़ी आपने। मतलब काम शुरू करने की नीयत नहीं, बस क्या, क्यों, कैसे में अटके रहना ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके। यही उनकी सबसे बड़ी बीमारी थी।
सवाल ज्ञान के लिए नहीं, काम से बचने के लिए। वो गाय वाला किस्सा, हाँ, वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। अल्लाह ने बस कहा एक गाय ज़िबा करो, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कैसी हो, रंग क्या हो, उम्र कितनी हो। और जितना वो पूछते गए हुक्म उतना ही मुश्किल होता गया। बिल्कुल। आज भी जब हम पूछते हैं ऐसा ही क्यों करना है या क्या ये सच में ज़रूरी है, तो हमें रुक कर सोचना चाहिए कि हमारा इरादा क्या है, समझना या बचना। सही बात। अल्लाह हमें चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, नेमतें मिलने के बाद भी कोई कौम कैसे गुमराह हो सकती है। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। बनी इसराइल की इस लंबी बहस के बाद हमें एक ऐसे इंसान से मिलाया जाता है जिसका जवाब सिर्फ एक शब्द था। हाँ, ये कंट्रास्ट जानबूझकर किया गया है। यहाँ हजरत इब्राहिम की एंट्री होती है। और वो आयत बहुत ताकतवर है। जी, जब उनके रब ने उनसे कहा अस्लिम, समर्पण करो, तो उन्होंने कहा असलम तू, मैंने समर्पण किया। बात खत्म। बात खत्म। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, बस पूरा समर्पण। और यही इस सूरा का, बल्कि पूरे इस्लाम का केंद्रीय विचार है। इसका मतलब विश्वास सिर्फ मान लेना नहीं है, ये तो सौंप देना है। बिल्कुल। विश्वास कोई विरासत में मिली चीज नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि मैं फला मजहब में पैदा हुआ हूं। तो फिर क्या है? विश्वास का असली मतलब है समर्पण। अपनी बुद्धि, अपनी इच्छाएं, अपनी ईगो, सब कुछ अल्लाह के हुक्म के सामने रख देना। और हजरत इब्राहिम इसी के प्रतीक हैं। जी, पूर्ण समर्पण के। इसी समर्पण की एक बहुत बड़ी परीक्षा आगे आती है, किबला का बदलना। हाँ, पहले यरूशलेम, फिर मक्का। जाहिर है इस पर लोगों ने खूब सवाल उठाए होंगे, मजाक भी बनाया होगा। और यही तो परीक्षा थी। ये परीक्षा दिशा के बारे में थी ही नहीं। तो फिर किस बारे में थी? ये वफादारी के बारे में थी। असली सवाल ये था, क्या तुम अल्लाह की बात तब भी मानोगे जब समाज तुम्हें ताने देगा, जब तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाए जाएंगे, जब तुम्हें तर्कहीन कहा जाएगा? बिल्कुल। इसका एक और गहरा मतलब है। सच्चा मार्गदर्शन पाने के लिए अक्सर अपने पुराने आराम के दायरे, अपनी पुरानी आदतें तोड़नी पड़ती हैं। मुझे ये बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे किबले क्या हैं? यही तो तदब्बुर है। वो कौन सी आदतें या मान्यताएं हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है? बिल्कुल। इन कहानियों को पढ़कर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। अब इन सबकों के बाद सूरा व्यावहारिक जीवन के नियमों पर आती है। हाँ, एक पूरे समाज का ब्लूप्रिंट। जी, यहाँ तो हर चीज के बारे में बात हो रही है। सब्र और नमाज, रोजे, पारिवारिक कानून, शादी, तलाक, वित्तीय मामले, सूदखोरी की मनाही। यहाँ तक कि जंग की नैतिकता और अनाथों की देखभाल के बारे में भी। ये तो एक पूरा सामाजिक ढांचा है। बिल्कुल। और यहाँ जो सिद्धांत उभरता है वो ये है कि इस्लाम सिर्फ कुछ रस्मों का नाम नहीं है। ये असल जिंदगी के हर पहलू के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैं कुरान को सिर्फ मस्जिद और रमजान में चाहता हूँ, या मैं उसे अपनी दुकान, अपनी शादी, अपने गुस्से में भी शामिल करना चाहता हूँ? और इन सारे व्यवहारिक कानूनों के ठीक बीच में सूरा अपनी सबसे ताकतवर आयत पेश करती है, आयतुल कुर्सी। इसकी प्लेसमेंट बहुत दिलचस्प है। इसे कानूनों से पहले नहीं, उनके बाद रखा गया है। ऐसा क्यों? इसकी वजह बहुत गहरी और मनोवैज्ञानिक है। संदेश ये है कि अल्लाह के नियमों का पालन करना तभी आसान होता है जब आप ये जानते हैं कि वो कौन है जिसके नियम आप मान रहे हैं। अच्छा। आयत अल कुर्सी आपको अल्लाह की असलियत से परिचित कराती है, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका नियंत्रण। जब इंसान ये समझ लेता है कि पूरी कायनात, जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है, तो फिर दुनिया की किसी और का डर मायने नहीं रखता। बिल्कुल, ये ज्ञान अल्लाह की पहचान, उसके हुक्मों को मानना आसान बना देता है। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी पहले नियम नहीं, पहले नियम देने वाले की पहचान। जी। सूरह में एक और दिलचस्प संतुलन दिखता है। फिर से हजरत इब्राहिम के जरिए एक जगह वो अल्लाह से पूछते हैं कि वो मरे हुओं को जिंदा कैसे करते हैं। हाँ। और अल्लाह उन्हें डांटते नहीं है, नहीं। बल्कि एक प्रैक्टिकल मिसाल से दिखाते हैं। और इसकी तुलना कीजिए बनी इसराइल के सवालों से। हजरत इब्राहिम का सवाल अपने दिल के सुकून और समझ को बढ़ाने के लिए था, जबकि बनी इसराइल के सवाल हुक्म से बचने के बहाने थे। सूरह इस फर्क को साफ करती है। विश्वास को मजबूत करने के लिए सवाल करना जायज है, लेकिन जिम्मेदारी से भागने के लिए सवाल करना एक बीमारी है। इसके बाद सूरह एक और बहुत ही व्यावहारिक विषय पर आती है जो सीधे दिल से जुड़ा है, खर्च करना। इन्फाक। और जैसा हमारे सोर्स बताते हैं, ये सिर्फ चैरिटी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये भरोसे के बारे में है। अल्लाह की राह में खर्च करना इस बात का सबूत है कि आपको अल्लाह पर भरोसा है कि वो आपके दिए हुए को कम नहीं होने देगा, बल्कि बढ़ाएगा। हाँ। और
पैसे को जमा करके रखना इस बात का प्रतीक है कि आपको अल्लाह से ज्यादा अपने पैसे पर भरोसा है और आपको गरीबी का डर है। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सोच है। मतलब जो चीज मैं देने से इनकार करती हूँ वही चीज असल में दिखाती है कि मेरा असली भरोसा किस पर है। बिल्कुल सही। अगर कोई पैसा देने से हिचकिचाता है तो शायद उसका सबसे ज्यादा भरोसा पैसे पर ही है, अल्लाह पर नहीं। ये दिल के अर्थशास्त्र का एक गहरा नियम है। और इन तमाम सबकों, कानूनों, चेतावनियों के बाद सूरा अपने सबसे रहमदिल और उम्मीद भरे अंत पर पहुंचती है। आखिरी आयतों में एक वादा है और एक दुआ है। वादा ये है, अल्लाह किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये हर उस इंसान के लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत। और इस वादे के जवाब में एक मोमिन का, एक विश्वास करने वाले का रवैया क्या होता है, वो भी आखिर में बता दिया गया है। समेना व अताना, हमने सुना और हमने माना। और ये वाकया, ये पूरी सूरा का निचोड़ है। ये बनी इसराइल के रवैये के ठीक उलट है, जो कहते थे हमने सुना पर हम मानेंगे नहीं। तो सूरा की शुरुआत 3 तरह के दिलों से होती है और उसका अंत एक आदर्श दिल के रवैये पर होता है। बिल्कुल, ये एक मुकम्मल सफर है, शक से यकीन तक, बहानेबाजी से समर्पण तक। वाकई, अगर हम पूरी सूरा के बहाव को एक साथ देखें तो ये एक अद्भुत यात्रा है। मार्गदर्शन के ऐलान से शुरू होती है, फिर दिलों की परीक्षा करती है, फिर इतिहास से सबक सिखाती है, खासकर बनी इसराइल से कि क्या नहीं करना है, फिर हजरत इब्राहीम के रूप में समर्पण का एक मॉडल पेश करती है कि क्या करना है। जी। इसके बाद जिंदगी गुजारने के लिए एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम देती है, फिर आयत अल कुर्सी के जरिए उस सिस्टम को बनाने वाले की पहचान कराती है। और अंत में ये सब जानने के बाद ये विश्वास और पूर्ण समर्पण पर आके खत्म होती है। बहुत खूबसूरती से अपने से समेटा है। और इस सूरह को सिर्फ पढ़ने की चीज से निकालकर जीने की चीज बनाने के लिए कोई भी इसे पढ़ते हुए खुद से बस 3 सवाल पूछ सकता है। अच्छा, कौन से 3 सवाल? पहला, अल्लाह यहाँ मेरे किस रवैये को ठीक कर रहे हैं? दूसरा, वो मेरे अंदर किस तरह का अच्छा व्यवहार बनाना चाह रहे हैं? और तीसरा सबसे जरूरी, मैं इस कहानी में खुद को कहाँ देखता हूँ? क्या मैं बहाने बनाने वालों में से हूँ या समर्पण करने वालों में से? ये 3 सवाल तदब्बुर को एक व्यावहारिक अभ्यास बना देते हैं। जी बिल्कुल। ये वाकई एक गहरा नजरिया है। इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल मन में उठता है, जो सीधे तौर पर इन स्रोतों से ही निकलता है। अगर सूरा अल-बका एक उम्मा यानी एक समुदाय का संविधान है, तो आज के समाज की समस्याओं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या नैतिक हो, उनके लिए इसमें क्या दिशा निर्देश मिलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।